Hello everyone, welcome to Smrita English Academy. So let's start into the video without delay. So if you are new here, so please do subscribe Smrita English Academy. So our first sentence is कल बस से उतरते वक्त मैं नीचे गिर गई थी. ठीक है, कल बस से उतरते वक्त मैं नीचे गिर गई थी. Yesterday while getting off the bus I fell down. यहाँ पे फ्रेजल वर्ब गेट ऑफ का यूज किया गया है. ओके, सौभाग्य से मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई. फॉर्चुनेटली आई वॉजंट सीरियसली इंजर्ड. फॉर्चुनेटली आई वॉजंट सीरियसली इंजर्ड. सौभाग्य से मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई. ठीक है, कल बस से उतरते वक्त मैं नीचे गिर गई थी और सौभाग्य से मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई. ओके, आगे देखते हैं. इसको हम इस दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं. थैंकफुली आई वॉजंट सीरियसली हर्ट. थैंकफुली आई वॉजंट सीरियसली हर्ट. सौभाग्य से मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई. जैसे ही मैं नीचे गिरी आसपास के लोग मेरी मदद के लिए भागे. एज सून एज आई फेल डाउन पीपल अराउंड मी रश टू हेल्प. पीपल अराउंड मी रश टू हेल्प. कि जो आसपास के लोग थे वो जल्दी से मेरी मदद के लिए मेरी ओर भागे. इसको दूसरी तरीके से कहेंगे. वंस आई फेल डाउन द पीपल अराउंड मी हरीड टू लेंड अ हेल्प. ओके, सो लेंड अ हैंड कि मेरी तरफ मदद के लिए भागे. हरीड मतलब जल्दबाजी में. ओके, इस तरह से सबके सामने गिरने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी. वो कह रही है कि मैं जब सबके सामने गिरी तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी, महसूस हो रही थी. आई वॉज फीलिंग एम्बैरेस्ड बाई फॉलिंग इन फ्रंट ऑफ एवरी वन लाइक दिस. I was feeling embarrassed by falling in front of everyone like this. इस तरह से सबके सामने गिरने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी. दूसरे तरीके से हम कहेंगे. It was embarrassing for me to fall in front of everyone like that. It was embarrassing for me to fall in front of everyone like that. इस तरह से सबके सामने गिरने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी. ओके, यह एक ऐसा क्षण था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी या फिर भूल पाऊंगा. इट वॉज अ मोमेंट आई वुडंट फॉरगेट एनी टाइम सून. इट वॉज अ मोमेंट आई वुडंट फॉरगेट एनी टाइम सून. ओके, मुझ पर किसी के $10,000 उधार हैं. I owe someone $10,000. Okay, I owe someone $10,000. मुझ पर किसी के $10,000 उधार है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज मुझ पर किसी का $10,000 का कर्ज है. उधार है और कर्ज है. ठीक है, आई एम इन डेप्ट. ठीक है, यहाँ पर बी जो है साइलेंट रहेगा तो हम बोलेंगे डेट. आई एम इन डेट टू समवन फॉर $10,000. आई एम इन डेट टू समवन फॉर $10,000 कि मेरे ऊपर कर्ज है. ठीक है, कितना? $10,000 का. ओके, आगे देखते हैं. इस वक्त मुझे कुछ पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है. आई रियली नीड सम मनी राइट नाउ. आई रियली नीड सम मनी राइट नाउ. इस वक्त मुझे कुछ पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है. ओके, इसको दूसरी तरीके से कहेंगे. आई एम इन डिस्परेट नीड ऑफ सम कैश एट द मोमेंट. आई एम डिस्परेट नीड टू सम कैश एट द मोमेंट कि मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की तुरंत. मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे, अब मुझे उसके पैसे लौटाने हैं. आई हैड borrowed मनी फ्रॉम समवन एंड नाउ आई नीड टू रिपे देम. ओके, मैं लोन
की उम्मीद में अपने दोस्त के पास गई थी। आई रीच्ड आउट टू माई फ्रेंड होपिंग फॉर अ लोन। आई रीच्ड आउट टू माई फ्रेंड होपिंग फॉर अ लोन, कि मैं लोन की उम्मीद में अपने फ्रेंड के पास गई थी। ओके, आगे देखते हैं। I went to my friend to see if they could lend me some money, कि इस वक्त मैं अपने दोस्त के पास यह देखने गई थी कि क्या वो मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड एग्रीड टू हेल्प मी बट ही हैड अ कंडीशन। मेरा दोस्त मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। ठीक है, उसने कंडीशन रख दी। वो पैसे देने को तो रेडी हो गया, मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया, पर उसने एक कंडीशन रख दी। वो चाहता था कि मैं पैसे के बदले उसके लिए 1 महीने तक काम करूँ। ही वॉन्टेड मी टू वर्क फॉर हिम, यहाँ पे देम नहीं होगा, हिम होगा। ओके, फॉर अ मंथ इन एक्सचेंज फॉर द मनी। ही वॉन्टेड मी टू वर्क फॉर हिम फॉर अ मंथ टू एक्सचेंज मनी। मैं उसकी शर्त मान गई, हालांकि काम मुश्किल था। आई एग्रीड टू देयर टर्म्स इवन दो द जॉब वॉज चैलेंजिंग। वो उसकी शर्त मान लेती क्योंकि उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, काम डिफ़िकल्ट था, बट सी इज एग्री। ओके, बोल रही है आई एग्री देयर टर्म्स, कि जो भी उसके शर्त थे, जो भी उसकी कंडीशन थी, मैं उसको मान लेती हूँ।